दोस्तों, भारत देश प्रारंभ से ही ऋषियों और मुनियों की धरती रहा है। समय समय पे बहुत सारे ऋषि मुनि इस धरती पर अवतरित हुए हैं और वो अपने देश को आगे ले जाने के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य योगदान दिए हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में भी बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी हित प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, चलाते हैं सोशल मीडिया, तो महाराज जी के बहुत सारे शॉर्ट वीडियो आपने देखे होंगे और ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं कि महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के सरसों नामक ग्राम में हुआ था। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो महाराज जी थे, इनका माता पिता और इनका बैकग्राउंड कैसा था। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम शंभू पांडे जी था। ये इनका जो परिवार था दोस्तों महाराज जी का, वो बहुत ही धार्मिक विचार रखने वाला था। इनकी माता जी धर्मपरायण थी। इनके जो दादाजी थे वो सन्यासी थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनके पिताजी भी बाद में सन्यासी बन गए थे। और दोस्तों, इनके घर पे साधु और संतों का बहुत सत्कार किया जाता था। इनके जो बड़े भाई थे वो शाम के समय प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करते थे और पूरा परिवार बैठ करके बड़े ध्यान से, बड़े लगन से उस भगवत गीता को सुनता था। महाराज जी का बचपन। दोस्तों, महाराज जी के बचपन की बात करें तो महाराज जी बहुत ही कम उम्र से ही इन्होंने चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दिया था। जो है इनकी रुचि अध्यात्म की तरफ बहुत सारी थी। इन्होंने धीरे धीरे जब ये 5वीं क्लास में पहुंचे तो इन्होंने गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली सुख सागर नामक पुस्तक का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य पे सवाल खड़े करते थे। ये कहते थे कि जो माता पिता का प्रेम है वो अस्थाई है या अस्थाई है, अगर अस्थाई है तो इतना मोह क्यों होता है। इस तरह के बहुत सारे विचार महाराज जी के मन में बचपन से ही आते रहते थे। अब बात करेंगे कि महाराज जी की जप की शुरुआत कैसे हुई। तो बचपन से ही जब महाराज जी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे तो इन्होंने श्री राम नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया और इन्होंने भगवान कृष्ण के नाम का भी जप करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, मन में सवाल उठने के साथ साथ जब इनकी आयु 13 वर्ष की हुई तब इनको एहसास हुआ कि अब इनको अध्यात्म की ओर चलना चाहिए। कितनी आयु में महाराज जी ने घर छोड़ा। दोस्तों, आप सबके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि महाराज जी ने कितनी उम्र में अपने परिवार को छोड़ दिया था। तो दोस्तों, महाराज जी की उम्र जब 13 वर्ष थी तो इन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था और ये अध्यात्म की ओर चले गए थे। और जब इन्होंने अपने परिवार को छोड़ा तो इन्होंने सन्यासियों से दीक्षा प्राप्त की। तब इनका नाम प्रेमानंद ब्रह्मचारी रखा गया था। दोस्तों, ये सदैव गंगा नदी के किनारे रहते थे, यानी कि गंगा नदी के तट के किनारे रहते थे और इन्होंने अपना अधिकांश उस टाइम का जो समय था उन्होंने गंगा नदी के किनारे व्यतीत किया था। दोस्तों, बात करेंगे कि इनका जो सन्यासी जीवन था वो व्यतीत कैसे हुआ, वो बीता कैसे। तो महाराज जी मौसम के अनुसार हमेशा स्वयं को ढाल लेते थे। बदन पे बहुत ही कम कपड़े पहनते थे और अगर बरसात का मौसम हो तो उस अनुसार स्वयं को ढाल लेते थे, ठंडक हो उस अनुसार भी स्वयं को ढाल लेते थे। लेकिन एक खास बात महाराज जी के अंदर ये थी कि स्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी ठंडक क्यों ना पड़े, लेकिन ये गंगा में 3 बार डुबकी जरूर लगाते थे और भिक्षा में जो भी इनको खाने को मिल जाता था रोटी, उसी को खा करके ये अपना जीवन यापन करते थे। कैसे हुआ महाराज जी का वृंदावन में आना। दोस्तों, महाराज जी इसीलिए फेमस है क्योंकि वृंदावन में रहते हैं, यहाँ से इनको लोग जानना प्रारंभ किए। तो एक इसके पीछे बहुत दिलचस्प कहानी यह है कि ये महाराज जी वृंदावन कैसे आए। कहते हैं संन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए हैं। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही ये वृंदावन आ सके। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ा है तो उसके पीछे किसी न किसी गुरु का जरूर हाथ होगा। तो महाराज जी के गुरु कौन थे और इनका नाम क्या था। तो दोस्तों, जो महाराज जी के गुरु थे उनका नाम गौरगी शरण था। इन्होंने अपने गुरु की 10 वर्षों तक कठिन सेवा करी है। गुरु जो भी कहते थे वो सारा काम ये बड़े लगन से और बड़े मेहनत से करते थे। दोस्तों, ऐसे हैं हमारे महाराज प्रेमानंद जी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और यही आशा करते हैं कि महाराज जी की कृपा हम सब पे बनी रहे और आप लाइफ में कभी भी उदास हो तो महाराज जी की बातों को जरूर सुनिए, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।